नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के समक्ष आई हूँ। आज हम चलिए आपसे बात करते हैं वेदों के विषय में। वेद के विषय में पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं आज साम वेद की एक ऋचा के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। वेद के विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि वेद हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। वेद ज्ञान का भंडार है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं संसार में रह करके, इस भौतिक जगत में रह करके, वो सारी क्रियाओं का, उस सारे कर्मों का हमारा मूल आधार वेद है। वेद कहा जाए कि हमारे जीवन की यात्रा बिना वेद के प्रारंभ ही नहीं हो सकती है। जीवन में हम जो कुछ भी इस भौतिक जगत में रहकर करते हैं वो सब कुछ वेद में लिखा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या फल मिलेगा, ये सब कुछ हमारे वेद में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि वेदों में ही हमारे कृषि, कला, औषध, ज्योतिष विज्ञान, तंत्र विज्ञान, जो कुछ भी संसार में होता है, जितनी भी विद्याएं हैं दुनिया में, इस सब कुछ का मूल आधार वेद है। ये सब कुछ हमारे वेद में ही लिखा है। वेद आदि ग्रंथ है, हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। सृष्टि के प्रारंभ में वेदों को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। वेद को किसी व्यक्ति ने नहीं रचा है, किसी महापुरुष ने नहीं रचा है। वेद की रचना स्वयं भगवान ने ही वेद को प्रकट किया है। उनका ही अनुभव है, उनका ही ज्ञान है। ये सृष्टि के प्रारंभ में वेद को इसलिए प्रकट किया कि वेद में उल्लिखित नियमों पर संसार चले और अपने धर्म का पालन ढंग से करे। वेद में ये भी सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किंतु बहुत खेद का विषय है कि आज हमारी विद्वान जनता इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वेद के विषय में सर्वथा अभाव ही, जानकारी का अभाव ही दिखाई देता है। शायद हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि वेद कितने हैं। वेद प्रारंभ में एक ही था। ब्रह्म ने जब इसको प्रकट किया, ब्रह्म मतलब अल्टीमेट रियलिटी, वो अंतिम सत्ता जिसने सृष्टि को बनाया है, उसने सृष्टि के साथ ही इसको प्रकट किया, अपने अनुभव को, अपने नियम को बनाया कि कैसे संसार में जीना चाहिए। तो प्रारंभ में इसकी रचना हुई। तो जो वेद विहित नियमों पर चलता है वो सफल जीवन को जीता है, और जो वेद के विरुद्ध चलता है उसका जीवन जो है ठीक नहीं रहता है, कष्टों को भोगता है। तो वेद बहुत ही आवश्यक है। सभी के जीवन में वेद आवश्यक है। सबको अपने घर में एक वेद रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मोटी वाली ऋग्वेद ही मंगाइए। छोटी छोटी ऋचाएँ वेद की लिखी हुई होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली किताबें मिलती हैं, उनको आप अपने घर में ले आइए। उसमें ऋचाएँ लिखी रहती हैं, उनका अर्थ हिंदी में लिखा रहता है, कोई कठिनाई नहीं होती है समझने में। तो इस प्रकार से वेद प्रारंभ में एक ही था, लेकिन बाद में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इसको 4 भागों में विभक्त किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कलयुग की जनता की भौतिक क्षमता को देखते हुए व्यास जी ने इसको 4 भागों में विभक्त किया है, जो पहले की अपेक्षा, आदिकाल की अपेक्षा अब आसान हो गया है इसको पढ़ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में, कम से कम हिंदू को अपने घर में वेद जरूर रखना चाहिए। आज देखने में आता है कि मुसलमान भाई अपने कुरान को कितनी लगन और श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, इस तरह से ईसाई लोग भी अपने बाइबिल को पढ़ते हैं, किंतु हमारा हिंदू समाज अपने जन्मदाता वेद को नहीं पहचानता है, वेद के विषय में नहीं जानता है। वेद बहुत ही आवश्यक है। सबको अपने घर में एक वेद, छोटा सा वेद की किताब मिलती है बाजार में, लाना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो चलिए मित्रों, अब मैं आपको सामवेद का एक ऋचा बताती हूँ। सामवेद पूरा संगीत का उद्गम है। सामवेद शास्त्रीय संगीत का उदय सामवेद से ही हुआ है। सामवेद में जितने भी श्लोक हैं सब गीयमान हैं, सब गाए जाते हैं। उनकी गाने की एक विधा है, उनका गाने का एक नियम है। तो पहले के लोग, बहुत लोग आजकल, बहुत पहले के लोग देखा जा रहा है, हरिद्वार में कुछ लोग हैं जो गा करके सामवेद को सुनाते हैं, जानते हैं, लेकिन आजकल साधारण जनता इस चीज़ को इससे अनभिज्ञ है।
वेद की एक ऋचा है, ब्रह्मचर्येण तपसा, सामवेद की ये ऋचा है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम आपनुतः। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मचर्य के द्वारा देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया था। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य यही है कि जो ब्रह्म के द्वारा कहा गया है। ब्रह्म क्या है? जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। उस रियलिटी के द्वारा, अल्टीमेट रियलिटी के द्वारा जो कुछ भी चर्येण में जो भी आचरण किया गया है, जो हमारे वेद में लिखा हुआ है, तो उस पर चल करके देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। देवताओं की आयु कितनी होती है? 1000 साल होती है। तो उस पर वेदों में जो लिखा हुआ है उस पर हम आचरण यदि करें तो मनुष्य भी मृत्यु को जीत सकता है। इसके कलयुग में ही उदाहरण देवरहवा बाबा को आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग देखा होगा, सुना होगा कि देवरहवा बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब उनकी इच्छा हुई तभी उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो मित्रों, मेरी यही सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने प्राचीनतम, जिससे हमारा उद्गम हुआ है, जिससे हमारा विकास हुआ है, उसको आप लोग जानिए, समझिए और एक उसकी छोटी पुस्तक ही जरूर अपने घर में ला के रखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। वेद के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसको आप सब लोग जानिए, मेरी यही प्रार्थना है। बस इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में इसी तरह के।